आइए सभी गुरु भाई गुरु बाना मिलकर हमें मन संचालक का भार दिए। मैं मन संचालक भार लेकर अपने गुरु के चरणों में समर्पित रहेंगे। इस कालखंड के महामानव प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद गुरु भैया दीदी नीलम, उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहना गुरुवर समेत भैया दीदी समेत अद्र सत्ता सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हम सभी शिव शिष्य परिवार का सौभाग्य कि आज महीना का तीसरा रविवार मासिक शिव गुरु पर चर्चा में हम सभी गुरु भाई गुरु बाना उपस्थित हैं। हम सभी का सौभाग्य कि साहब की दिशा में चलने का प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए। साहब हम लोगों को बहुत सुंदर रास्ता दिए, राज्य मार्ग दिए। इस राज्य मार्ग पर हम सभी शिव शिष्य परिवार को चलते रहना है। एक न एक दिन शिव तक हम सभी गुरु भाई गुरु बाना पहुंच ही जाएंगे। साहब क्योंकि हम लोग सभी को यह राज्य मार्ग पर ले जाने वाले, शिव तक पहुंचाने वाले हमारे साहब इस राज्य मार्ग पर हमेशा खड़े हैं। बशर्ते साहब की आदेशानुसार चलेंगे तब। साहब कहे हैं कि बस इस राज्य मार्ग पर चलिए और जो आपको 3 सूत्र दिया गया है, दया मांगना, चर्चा करना और नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना, ये तीनों काम, ये 3 सूत्र करते रहिए और शिव का शिष्य बनकर इस धरातल पर, इस धरती पर, इस युग में, इस कालिकाल में आप चलते रहिए। एक न एक दिन हम आपको शिव तक पहुंचा देंगे, शिव का शिष्य बना देंगे। जब साहब ये शब्द बोले हैं तो विश्वास रखिए कि हम एक न एक दिन शिव का शिष्य बन ही जाएंगे, शिव मेरे गुरु हो जाएंगे। साहब की बात मानकर इस राज्य मार्ग पर चलते रहना है, चलते रहना है और चलते ही रहना है। क्योंकि ये 1-2 दिन, साल 2 साल, 50 साल, 100 साल का ये रिश्ता नहीं है, ये युग युगांतर तक ये रिश्ता है। हम सभी गुरु भाई गुरु बहना को चलते रहना है, चलते रहना है और चलते ही रहना है। दुख में, सुख में, जब भी मन करे महादेव को याद कीजिए, दीदी को याद कीजिए, साहब श्री हरिंद्रानंद भैया को याद कीजिए, माँ दीदी नीलम को याद कीजिए। कोई भी त्रुटि हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कष्ट हो, राजगम मार्ग पर चलने में या इस युग में कर्म भूमि पर चलने में, उनको याद कीजिए। आपका वो कष्ट, वो दुख, वो स्वयं अपने आप जगह पकड़ लेगा, दुख दूर हो जाएगा, रास्ता आपका क्लियर होगा। रास्ते में, इस राजमार्ग में, आपके रास्ते में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे माँ दीदी नीलम कहे थे कि आप चलकर देखिए, शिव राज्य मार्ग पर चल के देखिए, आपके सामने, आपके पास, आपके पैर के निकट अगर कांटा भी गिरा रहेगा तो हम अपने पलकों से चुनूंगी। दीदी माँ भी आपको वादा करके गए हैं, कह के गए हैं, साहब भी कह के गए हैं। तो हम सभी शिव शिष्य परिवार को चलते रहना है, चलते रहना है और चलते ही रहना है। अभी आप सुने सभी गुरु भाई गुरु बाना गुरु नाम संकीर्तन, गुरु जागरण से आपको समझाने का प्रयास किए कि बिना फीस के शिव को गुरु बनाए, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। तो इसी कार्यक्रम को, इस कार्यक्रम में सभी गुरु भाई गुरु बाना बारी बारी से अपने अपने मुखारबिंद से आपको चर्चा के द्वारा, भजन के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि भैया दीदी आप इस प्रकार चलिए, ऐसे महादेव से दया मांगिए, ऐसे गुरु का चर्चा कीजिए, ऐसे गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए, जिससे आपके गुरु शिव हो जाएंगे, आप उनका शिष्य हो जाएंगे। ठीक है, बारी बारी से सभी गुरु भाई गुरु बाना आपके इस गुरु मंच के पास आएंगे, इस गुरु मंच तक आएंगे आपको समझाने के लिए। तो बहुत सारे गुरु भाई गुरु बाना इस स्थल पर आए हुए हैं और आने वाले हैं। जो भी आएंगे, जितना ही है उतना ही महादेव का काम कीजिए, क्योंकि आप आए हैं तो महादेव का आप खुद काम कीजिएगा और जो आएंगे वो करेंगे। क्योंकि ये अकेले का रास्ता है, ये अकेले का सफर है, ये अकेले इस राजमार्ग पर चलने का है।
तो हम सभी को अकेले चलना है, लेकिन फिर भी अकेले चलकर अकेले नहीं है, क्योंकि आपके साथ साहब है, साहब श्री हरेंद्रानंद भैया है, दीदी नीलम है और खास करके हमारे गुरु शिव हैं। इसलिए डरना नहीं है। अकेले आप घर से निकलिए, अकेले निकलिएगा घर से आप एक, लेकिन हो जाइएगा चार। कौन कौन? आप होइएगा एक, दो हो जाएंगे महादेव, तीसरा हो जाएंगे साहब हरेंद्रानंद भैया, चौथा हो जाएंगे माँ दीदी नीलम। इसलिए कभी भी अकेला ना समझिए। जहां भी महादेव का काम में जाना हो, सूचना मिले, वहां आपको जाइए और सभी गुरु भाई गुरु बहना को यही समझाने का प्रयास कीजिए कि हे दीदी, हे भैया, गर्मी हो, सर्दी हो या ठंडा हो या बरसात हो, महादेव के काम में जरूर जाइए। मौका मिले तो जाइए, नहीं मौका मिले तो नहीं जाइए, लेकिन अगर आपके पास मौका है तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि गुरु शिव को अपना बना लेने से नहीं होता। वो उनको जब अपना बनाए तो वो उनको उनसे रिश्ता निभाने का काम कीजिए, उनको अपना वो गुरु शिव को दिल में बैठाने का काम कीजिए। जो आप महादेव को, शिव को एक कोने में आप खड़ा कर दिए हैं, रख दिए हैं, वही शिव, वही कोना वाला शिव अपने दिल में बसाइए। जब आप दिल में बसाइएगा महादेव को, शिव को, तो आपको दर्द होगा कि मेरे गुरु की चर्चा है, मासिक चर्चा है, साप्ताहिक चर्चा है, एक दिवसीय चर्चा है, महोत्सव है, हमको जाना चाहिए। जब आप दिल में बसाइएगा तभी ये दर्द आपको जगेगा, ये भाव उठेगा। जब तक ले आप शिव को, गुरु को, महादेव को दिल में नहीं बसाएंगे तब तक ये भाव नहीं जगेगा, वही कोना में रहेगा और आप शिव शिष्य नहीं बन पाएंगे। शिव शिष्य बनने बिना आप वंचित रह जाएंगे। इसीलिए वंचित नहीं रहना चाहते, शिव का शिष्य बनना चाहते, शिव को अपना गुरु बनाना चाहते, इस राजमार्ग पर, साहब की बनाए हुए राजमार्ग पर चलते रहिए। ठीक है।